बहती है, उनके कारण पानी दूधिया हो जाता है। ये जो है, ये जो दूध की धारा बोला जाता है, उनकी इतनी तेज़ बहती है कि ये आगे जाके दूधिया मतलब दूध का कलर हो जाता है। दूधिया रंग जिसको बोलते हैं, दूध का रंग। यहाँ से ही नर्मदा जल खंभत की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उनके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित है। दूध की धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत का नर्मदा की यात्रा आरंभ हो जाती है। तो यहाँ के जो नर्मदा मतलब अमरकंटक के जो लोग हैं, ये नर्मदा को माँ मानते हैं, क्योंकि इनके धारा के जो जलधारा है दूध के समान है। इसको पी के पोषित हो जाता है, जैसे दूध पीने से पोषित होता है और जीवित रहते हैं। और दूध की धारा के बाद निर्जन और सघन वन, निर्जन मतलब जहाँ पर सुनसान है, और घना जो वन प्रांत है, ये नर्मदा की यात्रा आरंभ हो जाती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचने वाली स्त्री से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा का पानी है। प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? इसमें लेखक ने कहा है कि ऊपर जो बैठी हुए जो बेचने वाले मतलब बेचैन जो लेडीज़ जो है जामुन बेच रही थी, उनसे पूछ रही है, तो अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पानी है, प्रपात में पानी भी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा जो सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? तो मतलब नर्मदा नदी जो है कभी भी नहीं सूखती है, या यहाँ के लोगों की माँ की तरह के क्या कर सेवा कर रही है। नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगी, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रभावमान है। अविराम मतलब कभी रुकने वाली नहीं, हमेशा प्रभाव रहती है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है। लोग कपिल धारा के पास आकर आकाश मार्ग में तार पर लटक कर ट्रॉलियों से अमरकंटक का खनिज एल्यूमिनियम बाल्कों में जा रहा है। इसको रोप बोला जाता है। ट्रॉलियों के द्वारा जो है ये अमरकंटक के जो है यहाँ एल्यूमिनियम बहुत मतलब इनकी मिट्टी में एल्यूमिनियम मिलता है। यहाँ से ट्रॉली में जो एल्यूमिनियम जो है कहा जा रहा है बाल्को जा रहे हैं। अमरकंटक में खोखला किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एल्यूमिनियम जो है बाल्को की फैक्ट्री में लिया जा रहा है ना। और नर्मदा धीरे धीरे खोखला मतलब खाली होते जा रहा है। नर्मदा और सोन नदी के उद्गम पर यहाँ अविवेक और अंधा प्रहार मतलब ये जो अमरकंटक को क्या है, एल्यूमिनियम को क्या है खाली कर रहे हैं। तो ये जो मतलब विवेकपूर्ण नहीं है, यहाँ क्या है अंधेरा मतलब खोखला कर रहे हैं। अमरकंठी नर्मदा के यहाँ क्षेत्र देवों और मनुष्यों, मित्र और लोक कथाओं, ऋषि और वर्तमान में रचनाकारों का अपने संदर्भ में समाये हुए हैं। तो अमरकंठी नदी यहाँ के देव, मनुज मतलब ऋषि मुनि, मिथरों सोचने वाले, लोक कलाकार, ऋषि, वर्तमान में रचनाकार सभी के क्या है संदर्भ में समाये हुए हैं। सभी के लेखन में इसको क्या है वर्णन मिलता है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। कालिदास के इस महापंडित जो है कालिदास जो है इसे आम्रकूट कहा। आम्रकूट का अर्थ है आम का बगीचा। किसी समय में यहाँ समूचे पर्वत आम तरुओं से आच्छादित रहा होगा। कालिदास का कहना है किसी समय में यहाँ जो है पर्वत, अमरकंटक का जो पर्वत जो है ये आम बगीचा भरा हुआ था। इस समय जो आम का पेड़ यहाँ विरल ही है। इस समय जो है यहाँ अभी मतलब वर्तमान में जो है यहाँ कम है आम का पेड़ पौधा। सोन, मूड़ा और मई के बगिया के पास कुछ घने आम का वृक्ष अवश्य है, पर यहाँ अवश्य है कि यहाँ जंगल में आम आज भी जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ क्रम पूर्वोत्तर सरगुजा जिले के वनों तक ही पश्चिमी सरगुजा के रानी पचमढ़ी तक यहाँ चला आया है। मतलब ये जो पचमढ़ी जानते हैं हम लोग सब हिल स्टेशन, हमारे छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पचमढ़ी। पहाड़ों के ऊपर है, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। यहाँ जो गर्मी के समय लोग जो है वहाँ जाके ठंडे का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये पूरा पर्वत ये जो क्षेत्र है पश्चिम सतपुरा के पूरा ये क्षेत्र जो है आम का बगीचा था। बादलों का जो रूप अमरकंटक ने देखा अद्भुत था। वर्षा शुरू से ही थम रह गई थी। 4 बजे का आसपास देखते देखते अंधेरा छा गया था, क्योंकि घने जंगलों के कारण शाम को 4 बजे ही क्या है अंधेरा हो जाता है। एकदम घना धुआं सा तैरने लगता है, क्योंकि बादल छा जाते हैं चारों तरफ।
नरम और आर्द्र रूप वाले बादलों को चादर में समूचे वन पर्वत सबको ढक लिया है। ऐसा लगता है प्रकृति ने बादल आ जाते नीचे, बादल जैसे लगता है धुएं की तरह का जो है बादल जो है तैर रहे हैं। हवा में क्या है नमी आ जाता है और पूरे जो चादर एक बादलों की जो चादर है समूचे वन पूरे वन को पर्वत को एकदम ढक लेता है। बादल हमारे आसपास आ गए हैं, तैरते हुए संसार हमारे आसपास था। हम कमरों में दलानों में होते हुए भी बादलों के समुद्र में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। हम दालानों में जरूर थे, मतलब हम पक्के मकानों में थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बादलों के जो समुद्र है चारों तरफ आ गया है। जीवन का ऐसा पारदर्शी और रोमित बादल अनुभव पहली बार हुआ। घनश्याम हमारे पास थे, चारों तरफ क्या अंधेरा अंधेरा था, लेकिन पकड़ में से बाहर थे। घनश्याम कहा कब किसकी पकड़ में सहज में आते हैं, मतलब बादल जो है चारों तरफ काले काले बादल दिखाई रहे था, इसी कारण घनश्याम बोला गया है। तो वो कोई क्या है, कहीं भी उनको कोई पकड़ नहीं सकते। सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान करके सौंदर्य की निसर्ग और अभ्यर्थन से निरत सा खड़ा था। उनकी अंजूरी के जल नर्मदा का बनकर बह रहा था। अमरकंटक का स्नान करके उनके सौंदर्य में निरंतर वहाँ खड़ा था और उनकी अनोखी जो जलधारा है ये नर्मदा बनकर क्या है बह रहा है।